कुछ हालात हैं? अगर हम बात करें पिछले 2 साल पहले भी जो कि बहुत बाढ़ आई थी, काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, इस वक्त के क्या कुछ हालात हैं, इसके बारे में बताइए। रात्रि से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है और वही जो रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीसी को आदेश जारी किए हैं कि जहां पर अत्यधिक वर्षा हो रही है उन जो जिला में स्कूल बंद किए हैं, जिसमें अगर देखा जाए मंडी, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला में आज सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। अगर देखा जाए जिस तरीके से 2 वर्षों की अगर हम बात करें, 2 वर्ष पहले जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, लगभग 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। जी। ऐसे में चाहे सड़क मार्ग, पेयजल योजना, बिजली के ट्रांसफार्मर सभी जगह ठप पड़े हुए थे। अगर इस समय की बात करें, अभी मानसून आए हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, जो कि संपूर्ण रूप से हमारे हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश कर चुका है। ऐसे में अभी तक जो प्रदेश में 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। अगर देखा जाए मनाली में 4 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थी, 12 मकान क्षतिग्रस्त अभी तक प्रदेश में हुई है और इसके अलावा 34 लोगों ने यानी कि 9 दिन में अपनी जानें गंवाई है। वहीं अगर देखा जाए अभी भी जो छोटी मोटी सड़क मार्ग अवरुद्ध देखने को जिला शिमला में भी देखने को मिली। अगर बीते दिन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो चंडीगढ़ और शिमला की अगर हम बात करते हैं, तो चक्की मोड़ में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते जो 4 लेन है वो 1 लेन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या जरूर देखने को मिली थी। इसके अलावा जो बात करेंगे चमियाना भट्टा कुफर जो सड़क मार्ग है, जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहां पर रोजाना 1000 से अधिक मरीजों के साथ साथ बीमारदार आते थे, उन्हें जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिन भर जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध रहा। वही क्लिनिक के पास, मिड चैम्बर के पास भी जो लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते वहां पर जो 2 मकान थे उन्हें खाली करा दिया गया था, क्योंकि जो भारी वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते वहां पर जो लोग हैं वो काफी डरे हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें पेयजल योजना, यहाँ पर जो जो शिमला में जहां पर पानी पंप ऑपरेट किया जाता है, जहां की पूरे शिमला के लिए पानी दिया जाता है, वहां भी जल भराव हो गया था। कर्मचारी ने वहां पर अपनी जान बचाकर उस स्थान को खाली किया। इसके अलावा बात करेंगे जिस तरह से संजौली के पास भी, बैतूल के पास भी वहां पर एक लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते वहां भी घरों को खाली किया गया था। वहीं अगर पेड़ों की बात करें तो बेल्ट के पास से विशाल पेड़ गिर गया, जिसके चलते 2 कार क्षतिग्रस्त हुए थे। वहीं भराड़ी की बात करें तो भाड़ी में भी लैंडस्लाइड के साथ साथ पेड़ जो है वो वाहनों के ऊपर गिरे। तो गनीमत ये रही कि उस दौरान वाहनों में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। और अक्सर देखा जाता है राजधानी शिमला की अगर बात करें तो शिमला एक ठंडा क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर देवदार के अधिक पेड़ है। देवदार के पेड़ों में जड़ें कम होती है, जिसके चलते छोटी सी वर्षा होने के चलते जो देवदार के पेड़ है वो गिर जाते हैं। जबकि कुछ एक क्षेत्र ऐसे जहां पर चील, बान, अन्य पेड़ है, लेकिन जो देवदार के पेड़ ऐसे होते हैं जो कि विशाल लंबे होते हैं और साथ ही उनकी जड़ें कम होती है। इसके चलते अधिक गिरने के चलते, और ऐसे में प्रशासन ने यह एडवाइजरी जारी की है कि उन क्षेत्रों में अपने वाहन खड़े ना करें जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जहां पर अधिक जो देवदार के पेड़ खड़े हैं। क्योंकि पिछली बरसात की बात करें या 2 वर्ष पहले की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में जो पेड़ गिरने की संख्या थी वो देवदार के पेड़ थे। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई। और खासकर जिस तरीके से आज भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज जो कांगड़ा जिला, मंडी और जो सिरमौर और सोलन है, इन स्कूलों में पूर्ण रूप से आज अवकाश दिया गया है। यदि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हो सकता है कि जो छुट्टियां उसे भी बढ़ोतरी की जा सके, क्योंकि अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जो हिमाचल प्रदेश में अभी देखा जा रहा है, अभी तो शुरुआत है मानसून की, तो शुरुआत में ही इतना अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बुधवार को जो बादल छटे थे, जो कि कांगड़ा और मंडी के कांगड़ा और जो मनाली की अगर हम बात करें, जो कि कुल्लू जिला में आता है, उस दौरान जो खनियारा में जो बादल फटा था उसमें अधिक नुकसान देखने को मिला था, जिसमें ढारे में बताया जा रहा था कि 17 लोग मौजूद थे, जिनमें से अभी तक 7 शवों को बरामद किया गया। अन्य लोगों को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ के जवान हो, एसडीआरएफ, पुलिस जवान के साथ साथ जो होमगार्ड और स्थानीय लोग व एनजीओ भी आगे बढ़ चढ़कर आ रही है, वो लगातार उन्हें ढूंढने का कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो नुकसान देखने को मिला है, और खासकर जब भारी वर्षा होती है, सबसे अधिक नुकसान जब बादल फटता है उस कारण देखने को मिलता है। पंडोह की बात करें, हम मंडी की बात करें, हर जगह जलमग्न हो गया। या तो कि नालागढ़ की अगर बात करें तो वहां भी कुछ एक सड़क मार्ग ऐसे थे जो कि चलने लायक नहीं थे, यानी कि 2 व्हीलर वहां से जाना असंभव था, क्योंकि जो पानी का रफ्तार थी सड़कों में वो भी 2 से 4 फुट देखने को मिला। मैं अपने स्टूडियो से चाहूंगा कि कुछ फिलहाल तस्वीरें राजधानी शिमला की दिखाई जा सके। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजधानी शिमला में अत्यधिक धुंध देखने को मिल रही है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो वाहनों को चलाने में भी जो काफी परेशानियों का सामना करना
करना पड़ रहा है। ऐसे में जो डिपर का उपयोग करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से बताना चाहेंगे कि 24 घंटों के दौरान, बारिश के दौरान जगह जगह जो लैंडस्लाइड हुआ है, कई घरों को खतरे की जद में है। प्रदेश भर में 129 सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। इसी तरह 612 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद हुए। सबसे अधिक अगर हम बात करें, मंडी जिला में सबसे ज्यादा यानी कि 340 ट्रांसफार्मर, और स्पीति डिवीजन में 140 ट्रांसफार्मर, कसौली परमाणु में 92 और हमीरपुर में 33 और कुल्लू डिवीजन में 7 ट्रांसफार्मर बंद हो चुके हैं। वहीं देखा जा रहा है 1 जुलाई को मंडी, कांगड़ा, कुल्लू जिला में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 24 घंटों के दौरान 10 जिलों में भारी बारिश हुई है। इससे जमीन में नमी आई है और ज्यादा बढ़ गई है, और यह लैंडस्लाइड की वजह हो सकती है। इसके अलावा 10 जिलों में भारी बारिश का फ्लश फ्लड, वाटर यानी कि लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हो सकती है। इसे देखते हुए प्रदेशवासियों को सतर्क रहने और नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र में नहीं जाने के लिए और तथा अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई है। और अक्सर देखा जाता है जो क्षेत्र खासकर जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में नमी हो जाती है, जिसके चलते लैंडस्लाइड हो जाता है। और लैंडस्लाइड होने का मुख्य कारण यह भी है, जहां पर 90 डिग्री कटान हुई। अगर देखा जाए जो हिमाचल प्रदेश में जो 4 लेन बने हुए हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर कटिंग होती है। अगर हम चक्की मोड़ की बात करते हैं, तो चक्की मोड़ में जितने 70 से 90 यानी कि डिग्री में जो कटिंग हुई है, ऐसे में उधर वहां लैंडस्लाइड गिरने के अधिक चांस रहते हैं। तो प्रशासन ने सभी लोगों को जानकारी देते हुए तथा एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा कि उन क्षेत्रों में ना जाए जहां पर अत्यधिक जो यानी कि 70 से ऊपर की जो डिग्री यानी कि देखा जा रहा है कटान हुई है पहाड़ों की, उन स्थानों में न जाए, क्योंकि वहां पर पत्थर के साथ साथ पेड़ गिरने की अधिक संभावना है। फिलहाल जो देखा जा रहा है, प्रशासन अभी लगातार तैयारी में है, लगातार बैठकें की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सभी जो अधिकारी है, प्रत्येक जिला उपायुक्त और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में जो पर्यटकों की आवाजाही में भी कमी देखने को जरूर मिली है। क्योंकि जिस तरीके कतारें पहले जो सोलन के जो प्रवेश द्वार, अगर हम बात करें परमाणु से लेके कंडा घाट, कैथरी घाट, खारा चौकी और शिमला के आसपास जो फागू, कुफरी, छैला, इन क्षेत्रों में अत्यधिक ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बरसात प्रदेश में देखने को मिली है, लगातार जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, जो बादल फटने की प्रक्रिया लगातार जारी है, और 9 दिनों में जिस तरीके से 34 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, और जो 15 दुकानें क्षतिग्रस्त यानी कि 4 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है, 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल भी कुछ एक मकानों पर मलबा गिरा है। तो कहीं ना तो कहीं अब पर्यटक भी डरे हुए जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष पहले यहाँ पर अत्यधिक आपदा ने कहर मचाया था, लोगों को डर है कि इस बार भी ऐसा कहर ना मचाए। क्योंकि अभी जो मानसून हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो अभी लगभग 1 सप्ताह भी हिमाचल प्रदेश में मानसून आए हुए नहीं हुआ है, और जो नुकसान है बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 2 दिन पूर्व ही कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 300 करोड़ का अधिक का नुकसान हो चुका है। जी बिल्कुल, मानसून की शुरुआत हो चुकी है, भारी बरसात भी हो रही है लगातार। जैसे कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के ऑलमोस्ट जो के हिस्से हैं, ऑलमोस्ट शहर हैं, वहां पर बरसात हो रही है। 2 साल पहले कितना नुकसान हुआ था, भारी जान माल का नुकसान हुआ था बेहद, और उस तरह के हालात ना बने। अगर हम बात करें कि उस तरह के अगर हालात बनते भी हैं, क्योंकि भारी बरसात हो रही है, रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं अभी, जो कि लैंडस्लाइड होना भी लाजमी है कि लैंडस्लाइड्स भी होंगे, काफी नुकसान भी होगा। तो उससे बचने के लिए कि पहले जो 2 साल में जो हालात बने थे उस तरह के हालात ना बने, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम, अगर उस तरह के हालात बनते हैं उसके लिए क्या कुछ किया गया है? जी बिल्कुल, देखा गया है। जिस तरीके जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप की बात करें, वो भी 1-2 दिन में बैठक करेंगे। खासकर जिस तरीके से जो 2 वर्ष पहले यहाँ पर अगर राजधानी शिमला की अगर बात करें, जैसे वो फागली, कमलोग, एडवर्ड स्कूल के पास जो लोगों ने अपना घर खाली किया था, कलेक्टर हाउस में भी देखा गया था, बहुमंजिला मकान गए थे, आसपास के घर जो खाली करा दिए थे, इन्हें फागली के स्कूल में ठहराया गया था। इसके अलावा रैन बसेरा में ठहराया गया। और सबसे बड़ी बात, जो एनजीओ भी बढ़ चढ़कर इसमें आई थी। अगर देखा जाए, नौफल कौमी संस्था ने भी जो लोग थे जो रैन बसेरा में फागली में रह रहे थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी।
तथा उनके घर बनाने के लिए भी कुछ धनराशि दी थी। ऐसे में जो संस्थाएं भी आगे बढ़ चढ़कर आई है, जैसे नौफल एकूमी संस्था की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस तरीके की आपदा आती है तो हम तैयार है, और खासकर अगर लोगों को खाने की व्यवस्था हो या ठहरने की व्यवस्था हम करेंगे। वहीं अगर देखा जाए प्रशासन और एनजीओ, क्योंकि अगर देखा जाए प्रशासन अकेला करने में कहना तो कोई सक्षम भी नहीं होता है, और अक्सर देखा जाता है कि जो एनजीओ भी है वो भी बढ़ चढ़कर करती है जो कार्य करती है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि लगातार जो प्रशासन की ओर से भी अब उन घरों को चयनित किया जा रहा है जो गिने की जद पे है। अगर देखा जाए जो नगर निगम के महापौर है सुरेंद्र चौहान और उप महापौर जो उमा कौशल है, उन्होंने भी जो काउंसिलर को नीति निर्देश जारी किया कि अपने अपने वार्डों में देखें। अगर राजधानी शिमला की बात करें तो 34 वार्ड है, तो 34 वार्ड के जो काउंसिलर है, इसके अलावा जो मनोनीत पार्षद भी है, उन्हें भी यह आदेश जारी किए गए कि वो आसपास के क्षेत्रों में देखें कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो कि लैंडस्लाइड की संभावनाएं जताई जा सकती है, और कौन से घर ऐसे हैं जो कि नदी नालों की तरफ है। उसको मद्देनजर रखते हुए उन घरों को चयनित किया जाएगा, और यदि बरसात का सिलसिला ऐसे लगातार जारी रही, मूसलाधार वर्षा ऐसे ही जारी रही, तो हो सकता है कि उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जान की नुकसान ना हो पाए। यदि घरों को समय रहते खाली कर देते हैं तो कहीं ना तो कहीं जो संपत्ति है वो तो बनाई जा सकती है, लेकिन यदि मारा जाता है तो उसका नुकसान अत्यधिक होता है। ऐसे में प्रशासन इस बात को पूरा गौर करेगा। कामेश्वर, अभी देखना होगा कि आगे के क्या हालात बनते हैं और सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।